हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली इट इज अ बाइनरी ट्री विथ सेटिस्फाइंग, कुछ इसके साथ बाइनरी ट्री के साथ साथ कुछ इसकी प्रॉपर्टी भी है। जो इट इज अ बाइनरी ट्री विथ कि लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन नोड एंड राइट सब ट्री इज ग्रेटर देन नोड। इसका मीनिंग है, आप ऐसे देख सकते हैं कि जो नोड है, नोड से जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है वो लेस देन होना चाहिए और राइट चाइल्ड इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। इट मीन्स कि नोड लेफ्ट सब ट्री की जितनी भी की हैं उन सारी की से नोड की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए और राइट सब ट्री की जितनी की है उन सभी से छोटा होना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी एवरी लेवल पर, ट्री के एवरी लेवल पर सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो उस तरह के ट्री को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सर्च ट्री। आप देखिएगा बाइनरी सर्च ट्री में ये कुछ कीज दी गई हैं। हम इससे बाइनरी सर्च ट्री किस तरह से क्रिएट करेंगे कि 4 आपने 4 लिया, 2 देखा, 2 को पहले कंपेयर किया, 2 इज लेस देन 4 और ग्रेटर देन 4 इज लेस देन, तो 2 4 के लेफ्ट में आ गया। फिर 6 किया है, 6 इज ग्रेटर देन 4 तो 4 के राइट में आ गया। फिर 1 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 2 तो 2 के लेफ्ट में आ गया। 3 इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 2 सो 2 के राइट में। 5 इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 6, 5 के लेफ्ट में। एंड 7 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 6, 7। तो इस तरह से ये ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया। इस ट्री के किसी भी लेवल पे अगर आप देखेंगे, ये लेवल 0, इट इज 1, हर एवरी लेवल पर जो नोड है, जो रूट वो पेरेंट्स है, वो चाइल्ड से बड़ा है, लेफ्ट चाइल्ड से नहीं सॉरी, एवरी लेवल पर जो पेरेंट है वो लेफ्ट चाइल्ड से ग्रेटर देन है और राइट चाइल्ड से छोटा है। आप चाहें इस लेवल की बात करें, जो पेरेंट 6 पेरेंट 4 से ग्रेटर देन है और पेरेंट लेफ्ट चाइल्ड से ग्रेटर देन है। आप इस लेवल की बात करें, 2 इज ग्रेटर देन 4 बट 2 इज लेस देन 3। आप इस लेवल की बात करें, 6 इज ग्रेटर देन 5 बट 6 इज लेस देन 7। तो ये इससे एक बीएसटी कंस्ट्रक्ट हो गया। ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ? ऐसा करने से बेनिफिट कि सर्चिंग का टाइम, अगर आप सर्च करना चाहते हैं, सर्चिंग का टाइम अगर आप देखेंगे तो कितना टाइम लगेगा? आप जब सपोज 7 को सर्च करना चाह रहे हैं तो 7 को कैसे सर्च करेंगे? पहले 7 को 4 से कंपेयर किया, 7 इज ग्रेटर देन 4 तो गो टू राइट साइड, क्योंकि 7 बड़ा है तो राइट साइड में ही मिलेगा। फिर 7 आपको लेफ्ट से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर 7 इज ग्रेटर देन 6 तो गो टू राइट साइड एंड नाउ 7 आपको कितने 3 अटेम्प्ट्स में मिल जाएगा। 3 क्या है? इट नियर अबाउट इट इज 7 तो 3 इट इज अ लॉग एन एलिमेंट। तो इससे सर्चिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा और लॉग ऑफ एन में आप एलिमेंट को सर्च कर लेंगे वर्स्ट केस में। बट इस तरह का जो ट्री कंस्ट्रक्ट हुआ, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड बीएसटी। ये क्या है? बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, बीबीएसटी। बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग टाइम ऑर्डर ऑफ लॉग एन, तो ये इसका बेनिफिट है बीएसटी का। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि हमेशा ही बैलेंस ट्री बनेगा। इट डिपेंड्स ऑन की किस ऑर्डर में आपको मिली हुई। अगर की इस ऑर्डर में है तो आपका ये बीएसटी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अगर की इस ऑर्डर में है तो बीएसटी क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है? 1 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 एंड 6 एंड 7। ये बीएसटी बन गया है। इस ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ गया है। लेकिन इसमें अगर आप 7 को सर्च करना चाहेंगे तो कितने अटेम्प्ट्स आपको लग जाएंगे? 1 के साथ भी 2 3 4 5 6 7। सो इसमें सर्च टाइम आपका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सर्च टाइम का। यहाँ पे सर्च टाइम इज ऑर्डर ऑफ एन। देखिए इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि 7 6 इज लेस देन 7, यस 5 इज लेस देन 6 तो नीचे आ गया लेफ्ट में, और 4 इज लेस देन 5 तो इसके लेफ्ट में 2 एंड 1। इसमें भी अगर आप सपोज 1 को सर्च करना चाहेंगे तो आपको सारे एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। इट इज नॉट बैलेंस्ड। सो यहाँ भी सर्च टाइम क्या है? इट इज ऑर्डर ऑफ एन। सारे एलिमेंट आपको कंपेयर करने पड़ेंगे। इट इज जस्ट लाइक ए लीनियर सर्च। अगर कीज कुछ इस ऑर्डर में है तो किस तरह से होगा? 7 1 इसके लेफ्ट में आ गया, 6 इज लेस देन 7 बट ग्रेटर देन 1, go to right side connected, 2 is less than 7 but 2 is greater than 1 but 2 is less than 6, go to left side, and 5 is less than 7 greater than 1 and greater than 5 यहाँ आ गया, 3 4
इसमें भी इस तरह की ट्री अगर है, आप वर्स्ट केस में सर्च करना चाह रहे हैं 4 को, तो 4 को सर्च करने के लिए आपको सारे कंपैरिजन करने पड़ेंगे। इट इज जस्ट लाइक ए लीनियर सर्च। सो देखिए इस तरह की जो ट्री बने हैं, ये ट्री, इनको बोलते हैं स्क्यू बीएसटी। ये सारे क्या है? स्क्यू बीएसटी। स्क्यू बीएसटी का मतलब अनबैलेंस्ड बीएसटी, जो किसी एक ही डायरेक्शन में आपके बढ़ रहे हैं। ऐसा बीएसटी बनने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस केस में सर्चिंग टाइम इट इज जस्ट लाइक ए लीनियर सर्च। जो लीनियर सर्च का टाइम है ऑर्डर ऑफ एन, वही टाइम होगा। बट अगर बीएसटी इस तरह का मिलता है, इसको बोलते हैं बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, तो इस केस में आपका सर्च टाइम रिड्यूस हो जाता है। और नॉट ओनली सर्च टाइम, क्योंकि किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो वो सारे टाइम भी आपके क्या होंगे? लॉग एन, अगर बैलेंस बनता है। बट बैलेंस की गारंटी नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन की किस ऑर्डर में आपको मिल रही है। अगर की ऐसे मिल रही तो बैलेंस बनना है, कि अगर इस तरह से ऑर्डर में है तो ये स्क्यू अनबैलेंस बीएसटी बनना है, और इसमें सर्चिंग टाइम वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन, इट इज जस्ट लाइक ए लीनियर सर्च। बट इनमें से कोई भी बीएसटी हो, इन सारे बीएसटी का अगर आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे तो हमेशा ही सॉर्टेड फॉर्म में आएगा। आप कोई भी बीएसटी आप ले लीजिए, इनका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे तो ये हमेशा कैसा आएगा? सॉर्टेड फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके। और बीएसटी का जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा और मैक्सिमम एलिमेंट होगा। अब देखिए, अगर आपको कीज को सॉर्ट करना था, तो हम अगर की को सिंपल अरे में रख रहे थे, तो सॉर्ट करने में आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स लाइक बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इतना टाइम आपको लग रहा था। आप बबल सॉर्ट का ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम था, क्विक सॉर्ट का एन लॉग एन, बर्स्ट केस एन स्क्वायर। बट अगर आप बाइनरी सर्च के फॉर्म में रखोगे, तो आपको केवल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है, कि आपकी सारी सॉर्टेड हो जाएंगी। और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालने इसकी कॉस्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ एन। तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम में ही आपको डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट है। बीएसटी का क्या बेनिफिट है? अगर बैलेंस हुआ तो सर्च टाइम रिड्यूस हो जाएगा, और इन ऑर्डर की सॉर्टिंग की कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अगर एन नंबर ऑफ कीज हैं, तो कितने इस तरह के स्क्यू ट्री पॉसिबल हैं? नंबर ऑफ डिफरेंट स्क्यू बाइनरी सर्च ट्री फॉर एन नंबर ऑफ कीज, तो इट इज 2 की पावर n-1। एन है नंबर ऑफ कीज, तो इतने बीएसटी पॉसिबल है। देखिए सर्चिंग टाइम की अगर मैं बात करूं, तो बेस्ट केस सर्च टाइम ऑर्डर ऑफ 1। जब पहला ही एलिमेंट आप सर्च करना चाह रहे हैं किसी भी केस में, तो इट इज ऑर्डर ऑफ 1। बट वर्स्ट केस कब बनेगा? जब ये स्क्यू बीएसटी है, तो वर्स्ट केस इट इज ऑर्डर ऑफ एन। बीएसटी में सर्चिंग का वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन। एवरेज केस कुछ इस तरह का बैलेंस ट्री बनना है, तो इट इज एवरेज केस ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो सर्चिंग टाइम का बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ 1, वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन, एंड एवरेज केस ऑर्डर ऑफ लॉग एन। इंसर्ट और डिलीट के लिए भी आपको क्या करना होता है? इंसर्ट आपको करना है, सपोज आप यहाँ इंसर्ट करना चाह रहे हैं किसी एलिमेंट को 8 को, तो इंसर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी कि किस पोजीशन पे इंसर्ट होना है। तो पहले उसे सर्च करना पड़ेगा। सपोज यू वांट टू इंसर्ट 8, तो 8 इज ग्रेटर देन 4, 8 इज ग्रेटर देन 6, 8 इज ग्रेटर देन 7। 8 को यहाँ इंसर्ट कर देंगे, तो पहले आप उसकी पोजीशन सर्च करते हैं। तो पोजीशन सर्च करने में कितना टाइम लगेगा? जो उसकी हाइट है, हाइट कितनी है? अगर बैलेंस है तो लॉग एन, और अनबैलेंस है तो ऑर्डर ऑफ एन। तो इंसर्शन और डिलीशन का कॉस्ट बेस्ट केस में कब होगा? ऑर्डर ऑफ 1। वर्स्ट केस आप यहाँ 8 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो 8 की आप पोजीशन सर्च करेंगे, और पोजीशन निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ 8 एलिमेंट्स, तो सारे n नंबर ऑफ एलिमेंट तक आप सर्च करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लग जाएगा। और अगर इसमें आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले आप 8 को सर्च करेंगे, तो बैलेंस है तो हाइट क्या है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन, तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम ये आपका लग गया। तो इंसर्शन और डिलीशन का भी टाइम क्या है? ये है, ये बीएसटी। देखिए बीएसटी में डिलीट कैसे होगा? ये कोई बीएसटी बना हुआ है, आपको डिलीट करना है लीफ नोड, ऐसा नोड जिसका कोई चाइल्ड नहीं, लाइक यू वांट टू डिलीट 40 का कोई चाइल्ड नहीं, तो सिंपली इसको डिलीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिंपली ऐसे डिलीट नहीं होगा, पहले आप 40 को सर्च करेंगे, 40 को सर्च किया, यस 40 मिल गया। नाउ पॉइंटर को एडजस्ट कर दीजिए और इसको फ्री कर दीजिए, 30 के राइट चाइल्ड में नल कर दीजिए और इस नोड को फ्री कर दीजिए। तो सर्चिंग की कॉस्ट तो ऐड हो ही जाएगी। सर्चिंग का कॉस्ट कितना है? अगर बैलेंस है तो लॉग एन, अनबैलेंस है तो ऑर्डर ऑफ एन, जो हाइट है ट्री की। तो लीफ नोड को डिलीट करना है, आप सर्च करिए, डिलीट कर दीजिए। आपको ऐसा नोड डिलीट करना है जिसका एक चाइल्ड है, नॉन लीफ इंटरनल नोड जिसका एक चाइल्ड है, लाइक 25, यू वांट टू डिलीट 25, जिसका एक चाइल्ड है, इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो कैसे डिलीट होगा? तो पहले 25 को सर्च करिए, सर्च करने का टाइम लगेगा, फिर पॉइंटर एडजस्ट करिए, 25 को डिलीट करना है, 30 के लेफ्ट में इसका जो चाइल्ड है उसको 25 को डिलीट कर दीजिए। नाउ आपको इस तरह का इंटरनल नोड डिलीट करना है जिसके 2 चाइल्ड है, लाइक यू वांट टू डिलीट 15। सो हाउ 15 कैसे डिलीट होगा? 15 को अगर आप डिलीट कर देंगे तो ये ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा।
तो इसकी जगह कौन लेगा? तो 15 को अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले 15 को सर्च करिए, सर्चिंग का कॉस्ट लगेगा इसमें। फिर 15 को आप किससे रिप्लेस करेंगे? आइदर इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रेडिसर से। सो 15 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है? 15 का इन ऑर्डर सक्सेसर 16 है और 15 का इन ऑर्डर प्रेडिसर क्या है? 12। तो आप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक 15 को आप बाय डिफॉल्ट इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस होता है। यू वांट टू डिलीट 15, यस 15 को सर्च करिए, डिलीट करिए, इसको रिप्लेस करिए इसके इन ऑर्डर सक्सेसर से 16 से, और इसका चाइल्ड ये हट जाएगा। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए, आप चाहे डिलीट करें चाहे इंसर्ट, आपको सर्च तो करना ही पड़ेगा, तो सर्चिंग का कॉस्ट ऐड हो जाएगा। और ट्री में सर्चिंग का टाइम क्या होता है? ऑर्डर ऑफ फाइट। अगर ये बैलेंस ट्री है तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन, अगर अनबैलेंस है तो ऑर्डर ऑफ एन। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि इफ एन नंबर ऑफ नोड्स द नंबर ऑफ डिफरेंट बीएसटी, कितने बीएसटी इसमें पॉसिबल हैं? तो ये नंबर ऑफ अनलेबल्ड ट्री के बराबर है 2n अपॉन n+1। एग्जाम्पल, इफ n इक्वल्स टू 3 देन नंबर ऑफ बीएसटी कितने होंगे? इस फॉर्मूले में रखना है 6c3/4, 6 इंटू फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल 6 होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 इंटू 4, ये कट गया, ये कट गया, 4 से 4, इट इज़ 5। तो कितने बीएसटी पॉसिबल होंगे? 5। एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि पोस्ट ऑर्डर अगर आपका गिवन है, आपसे पूछा जाएगा इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर क्या होगा। तो माय डियर, जब भी किसी बीएसटी का पोस्ट ऑर्डर या प्री ऑर्डर गिवन हो, आपसे इन ऑर्डर पूछा जाए, तो इन ऑर्डर हमने अभी बताया कैसा भी बीएसटी हो, इसका इन ऑर्डर हमेशा क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्टेड फॉर्म में होगा। तो इन ऑर्डर के लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो कीज दी गई हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दीजिए। सबसे छोटी की इसमें कौन सी है? सबसे छोटी आई थिंक 9 ही है। 9 के बाद 10, 10 के बाद लाइक 15, 15 के बाद 15 के बाद क्या है? लाइक 23, यस 22, फिर 23, 22 हो गया, 15 हो गया, नाउ 25 एंड 9 10 हो गया, अब 27, यस इसके बाद 27 हो गया। फिर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दीजिए, 40 50 सॉरी 29 पहले आएगा, फिर 40 50 60 95, ये इनका इन ऑर्डर आ गया। अब देखिए, हमने ट्री के लेक्चर में बताया था अगर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन है तो आप उससे प्री ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। आपको इन ऑर्डर हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में लिखना है। एक इस तरह का क्वेश्चन और फ्रेम होता है कि 1 to 100 के बीच की कीज दी गई इन बीएसटी सर्च फॉर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कैन नॉट बी सीक्वेंस ऑफ नोड एग्जामिन। 55 को सर्च करने का कौन सा सीक्वेंस इसमें रॉन्ग सीक्वेंस है? देखिए कैसे है, पहला ए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट देखा, यस 55 इज ग्रेटर देन 10, यस 55 आप सर्च कर रहे हैं, 55 इज ग्रेटर देन, गो टू राइट साइड, एंड राइट साइड में देखिए क्या मिला आपको? 75, ये 75, 55 इज लेस देन 75, गो टू लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में क्या है? 64, यस 55 इज लेस देन 64, गो टू लेफ्ट साइड, यस सॉरी लेफ्ट साइड क्या है? 43, एंड 55 is greater than 43, go to right side, it is 43, it is 60, and 55 is less than 60, go to left side, yes 57, and 55 is less than 57, yes go to left side 55, yes ये करेक्ट सीक्वेंस है। यस तो सही है। आपसे पूछा गया कैनॉट बी नो गई, देखिए कोई भी की ऐसी नहीं है जो राइट लेफ्ट से कोई प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी फॉल्स हो रही हो। नाउ बी ऑप्शन को देखिएगा। चलिए बी को आप लोग देखिए, मैं सी को बता रहा हूँ। सी में फर्स्ट 9 है, 55 it is not 9, so go to 55 is greater than, go to right side, right side it is 85, yes 85, 55 is less than 85, go to left side, left side it is 47 next, and 55 is greater than 47, go to right side, right side it is now 68, and 55 is less than 68, go to left side, it is 43, and 55 is greater than 43, go to right side, it is 57, and 55 is less than, to go to left side 57। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये रंग है क्योंकि 47 के राइट, ये राइट में 43 नहीं आ सकता, क्योंकि नोड के राइट साइड की सारी कीज से नोड ये छोटा होना चाहिए, लेफ्ट से बड़ा होना चाहिए, जबकि ये क्या आ रहा है 47 के राइट में 43 नहीं आ सकता है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है, ये नॉर्मलिज्म। सो ये करेक्ट है, ये नहीं है, तो आंसर क्या है इसका? आंसर इज सी। इसका आंसर क्या है? आंसर सी है, इट इज आंसर। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस बीएसटी में पूछे जाते हैं,
और देखिएगा इन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ABL ट्री, हाइट बैलेंस ट्री। इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के जो स्क्यू BST बन रहे थे, तो ये अब ABL ट्री के अंदर इस तरह के इसकी BST नहीं बनेंगे। कैसे भी किसी भी ऑर्डर में की हो तो सारे किसी भी ऑर्डर में हो हमेशा कैसा बनेगा, बैलेंस ट्री बनेगा। तो इसलिए ABL ट्री को हाइट बैलेंस ट्री भी बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।